Hello students, how are you? I am your teacher Vikas Shukla. Now I will teach you chemistry in class 11th. I hope आप लोग सेफ होंगे, घर पे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप लोगों के क्लास 10 के एग्ज़ाम भी अच्छे हुए होंगे. अब हम लोग क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं केमिस्ट्री में आपको एक ऐसा टॉपिक, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट टॉपिक, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो पढ़ चुके हैं उसी को एक बार फिर से रिवाइज़ किया जाए. आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उसी को मैं आपको पढ़ाता हूँ. आपको इसके प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं और कोशिश करना है कि इसको अपने अकॉर्डिंग लिखकर, अपनी लैंग्वेज में लिखकर इसको आपको इसी ग्रुप पर पोस्ट कर देना है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताते हैं आपको. रदरफोर्ड मॉडल के पहले एक साइंटिस्ट थे, नाम सुना होगा आपने, जे थॉमसन. जे थॉमसन ने भी एक मॉडल, एक अपना कॉन्सेप्ट सामने रखा लोगों के. एक ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में हमेशा शुरुआत में ये कह सकते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज, या ये कह सकते हैं लाइक मेंडलीफ ने एक अपने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग एक पीरियोडिक टेबल तैयार की, जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया. बाद में ये भी कहा गया कि वो एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग था तो गलत था, बट वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेंडलीफ, क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस रखी. उन्होंने बताया कि हम लोग एलिमेंट को, उस टाइम के जो नॉन एलिमेंट थे, जितने एलिमेंट थे, उन सबको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था. और उससे बाद में साइंटिस्ट लोगों को एक बेस मिला कि हम लोग एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने तैयार की. सिमिलरली जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, इसको हम लोग पम्पकिन मॉडल भी कहते हैं, पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जिन्होंने उसमें कहा था कि लाइक वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, कि इसके बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं. उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, इसमें बहुत फेमस गोल्ड कॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं. इससे पहले इन्होंने क्या किया था, ये बात 1906 की है, 1906 की बात है बेटा. इन्होंने एल्युमिनियम पे भी किया, फॉइल पे भी किया, सिल्वर फॉइल पे भी किया, लेकिन 1911 में इन्होंने पहला एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना प्रपोजल दिया, जिसको हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल. इस पर इन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की. ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपका अल्फा पार्टिकल सोर्स होता है. इससे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की. अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों चूज़ किया. इसका आंसर ढूंढिएगा और अपने नोट्स में इसको लिखिएगा, ज़रूर मेंशन करिएगा. नहीं पता होगा देन आई विल टेल यू. फिर उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल. गोल्ड फॉइल आप देख सकते हैं फिगर में, गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स की, और इन्होंने उसके अराउंड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन तैयार की. ये कैसे तैयार की इन्होंने, इस पर इन्होंने जिंक सल्फाइड की लेयर चढ़ा दी. आप देख सकते हैं अराउंड के गोल्ड फॉइल के अराउंड जो सर्कल बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने जिंक सल्फाइड की एक लेयर चढ़ाई, ताकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो सकें या पास हो सकें, वो इन पर आकर एक चमक पैदा करते थे, जिससे आप जान सकते थे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स किस तरफ डेविएट हुए हैं. अब ये बनता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया इन्होंने. गोल्ड फॉइल लेने का रीज़न था, इनको बहुत ही अधिक मेलेबल शीट की जो थी, जो पतली, बहुत पतली हो,
इन्होंने जो इस्तेमाल की गोल्ड फॉइल, उसमें लगभग 1000 एटम्स उस पतली शीट में गोल्ड फॉइल के थे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई गोल्ड फॉइल के ऊपर, और ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे? कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, जिनको यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन डिफ्लेक्टेड। कुछ हल्के से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो बहुत ही अधिक एंगल पर डेविएट हुए, डिफ्लेक्ट हुए, इवन बाउंस बैक हो गए, जो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर। आपको 3 तरह के ऑब्जर्वेशंस याद करने हैं। सम अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट अवे, सीधे निकल गए। सम डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, हल्के एंगल पे मुड़े। एंड सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाउंस बैक एट वेरी लार्ज एंगल। ये 3 ऑब्जर्वेशंस आपको तैयार कर लेनी है अच्छे से। अब जो एंगल पे डेविएट हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं, उनके डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने, रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन दिए जो उनके मॉडल के नाम पर फेमस हुए। जो उनके कंक्लूजन्स थे वो क्या थे, आपके स्क्रीन पे हैं, आप इनको देख के लिख सकते हैं। जो यहाँ पे मेरे अभी आपको NCERT दिखाई थी सबसे पहले, वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ के लिख सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि अपने आप ही लिखिएगा। पहले एक्सपेरिमेंट को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या इस्तेमाल किया गया। उसके आपको ये पढ़ना है क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, उसके बाद ये पढ़ना है क्या क्या कंक्लूजन्स थे। ओके, चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की। मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स वो बिना डेविएट किए हुए सीधे निकल गए। ओके, ये क्या दिखाता है कि एटम का जो मोस्टली पार्ट है वो क्या है, वेकेंट है। स्पेस जो है वो वेकेंट है, उसमें कुछ भी नहीं है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। फिर उन्होंने देखा कि, सेकेंड पॉइंट पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। ये दिखाता है कि बहुत ही स्मॉल न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज से, बहुत ही डेंस पॉजिटिव चार्ज है जिसमें, उसको बाद में इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्फा पार्टिकल्स ऐसा क्या था कि वो इतने एंगल पर डेविएट हो गए, न्यूक्लियस से टकराकर बाउंस बैक हुए, या कुछ हल्के एंगल पर डेविएट हो गए, ऐसा क्यों हुआ? ओके, इवन आप पॉइंट 3 पे आइए, उसमें दिया भी हुआ है कि कुछ चार्ज ऐसा पार्टिकल्स थे जो डेविएट हुए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जब वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़े वहाँ पर उनको रिपल्शन लगा और वो हल्के एंगल पर मुड़ गए। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, जो बिना डेविएट हुए सीधे निकल गए वो दिखाते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम की वेकेंट है। कुछ हल्के से एंगल में मुड़ गए, चूँकि अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसने ये दिखाया कि कुछ हल्का सा पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर मौजूद है। लेकिन थर्ड पॉइंट था, ऑब्जर्वेशन था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो रिबाउंड बैक हुए या एक लार्ज एंगल पर डेविएट हुए। ये शो करता है कि बीच में, न्यूक्लियस के बीच, एटम के बीच में कोई ऐसा डेंस पॉजिटिव चार्ज है जो इनको इतने हाईली एंगल पर बाउंस बैक कर रहा है, जिसको बाद में इन्होंने उसका नाम दिया न्यूक्लियस। ओके, अब इन्होंने ये भी बताया, क्योंकि जैसे थॉमसन ने बताया था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। वही चीज़ उन्होंने बताई बाद में, आप 4th पॉइंट पढ़ सकते हैं, कि ये एटम जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ओके, जैसे मैंने बताया भी आपको कि जो बिना डेविएट हुए अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, इन्हें बताया कि वेकेंट स्पेस है, और वेकेंट स्पेस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद होते हैं बेटा।
ओके, अब मैंने आपको कुछ जाके दिया हुआ है शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे और उससे क्या क्या कंक्लूजन निकले। ओके, इसको पढ़िएगा आप लोग, अच्छे से तैयार करिएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कम समय में तैयार कर दिया मैंने आपके लिए। ये ऑब्जर्वेशंस भी मैंने आपके लिए तैयार कर दी हैं, इनसे भी देखकर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको तैयार करेंगे अच्छे से और इसके नोट्स बनाकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इवन सारे स्टूडेंट्स आज ही ग्रुप पर पोस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सेशन।